जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन के अंदर अपने 10.1 पढ़ ली, 10.2 पढ़ ली, 10.3 पढ़ ली और यहाँ तक कि जितने भी उदाहरण थे दोस्तों, अभी तक 22 उदाहरण है। 22 उदाहरण कर लिया अपन ने। महत्वपूर्ण मानक समाकलन 4 थे। चारों ही महत्वपूर्ण मानक समाकलन मैंने करके आपके लिए बता दिया, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 6 नंबर का सवाल इस प्रश्नावली में से महत्वपूर्ण मानक समाकलन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो फिर हो सकता है वो 18 से 26 तक जो उदाहरण है इनको अच्छे से कर जाना, हो सकता है यहाँ से दे दे। 10.3 की बात करें तो वहाँ से भी कुछ सवाल अच्छे हैं, उनको भी एक बार देख लें। आई होप कि मिल ही जाएगा आपको, परंतु महत्वपूर्ण मानक समाकलन को तो आप अच्छे से कर पाए। इसके अलावा अपन ने देखिए इसमें एक्स का निष्कासन नियम भी पढ़ा। उसी के आधार पर अपने एग्जाम्पल नंबर शायद 20 भी उसी के आधार पर ही किया था। 20 या फिर 18 या फिर 20 ही किया था, कंफर्म तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक्स का निष्कासन जो नियम है वो अच्छा नियम है दोस्तों। हाँ, या फिर 18वां उदाहरण अपने किया था एक्स निष्कासन। अच्छा निष्कासन नियम था, जो कि मैंने बढ़िया उसे बेहतरीन तरीके से समझा कर बेहतरीन कंटेंट के साथ में और प्रूफ भी करवाया है दोस्तों, जो कि वीडियो मैंने डाल भी दी यूट्यूब पर। एक तो एग्जाम्पल नंबर 18 डाल दिया और उसी के साथ साथ मैंने एक्स का निष्कासन नियम को प्रूफ करके भी डाल दिया है, तो उसको भी अच्छे से आप कर जाना। ठीक है, आज अपने 10.3 तक अपनी समाप्त होगी, मतलब प्रश्नावलियाँ पूरी समाप्त हो चुकी है दोस्तों। अब अपने पास कुल मिला करके अपने पास 4 तो उदाहरण बचे हैं दोस्तों, और अपने पास विविध के सवाल। उसके बाद में अनिश्चित और निश्चित 11 अंक जो है हमने वो कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। विविध के सवाल किए और 11 अंक की जो दोनों प्रश्नावलियाँ 9वीं और 10वीं प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली अपने 11 अंक की है। 11 अंक अपने कंप्लीट हो जाएंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 11 अंक का। ठीक है, अनिश्चित समाकलन मैंने विविध के उदाहरण प्रश्नावली के पूरे सवाल आपके लिए बताए। आई होप आपको जिस भी सवाल में दिक्कत है, चाहे वो विविध का हो, उदाहरण का हो, और सूत्रों का सत्यापन हो, त्रिकोणमितीय फलनों का सत्यापन हो, कुछ भी हो, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए। मेरे यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी 9वीं प्रश्नावली निश्चित समाकलन के। वहाँ से आप अपना हर कंफ्यूज दूर कर सकते हैं दोस्तों। और यदि फिर भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे यूट्यूब पर डाल रखें दोस्तों। और यदि व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट नहीं करते हो तो आप इस पर कमेंट करके मुझे मैसेज करके या फिर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर परेशानी, इस प्रश्नावली में परेशानी, इस सवाल में परेशानी, इस विविध के में या उदाहरण में किसी भी सवाल में आपको दिक्कत हो, आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं उसको यहाँ पर बोर्ड पर बता दूंगा और यूट्यूब पर वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, आज अपन उदाहरण नंबर बात करेंगे दोस्तों, उदाहरण नंबर 23 की। 23, 24, 25 और 26 इसमें उदाहरण है। फिर उसके बाद में अपन विविध की प्रश्नावली की बात करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण नंबर जो 23 है, अपना उदाहरण क्या है दोस्तों? उदाहरण है 0 से, अच्छा थोड़ा संकेत को थोड़ा बढ़ा लीजिए। 0 से पाई तक तो इसकी लिमिट चल रही है। यहाँ पर अपने पास x है, नीचे क्या है 1 प्लस का क्या है कोस अल्फा, और क्या है दोस्तों साइन x, ये दे रखा है, और यहाँ पर है dx। अब अपन को क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पाई अल्फा और साइन अल्फा सिद्ध करेंगे। इसे क्या करेंगे दोस्तों? सिद्ध। आप 23वां उदाहरण देखिए आपकी बुक का, यही मिल जाएगा। ये भाई साहब ही है। भाई साहब क्या है? तो भाई साहब की लिमिट तो है 0 से पाई तक। ऊपर क्या दे रखा है x, नीचे क्या दे रखा है 1 प्लस का कोस अल्फा और साइन x दे रखा है। बराबर में सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है पाई अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये अपन को लाना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों, ये अपन को लाना है, ये अपन को प्रूव करना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा इसमें कि अपने को ये आ जाए। अपना तो ये टारगेट है कि ये आ जाए, कैसे करें। तो देखो, मैंने हर वीडियो में आपसे बोला है, इस वीडियो में मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आपके एक तो लिखने का जो तरीका है, बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी रहेगी उसमें लिखने का जो तरीका है आपका, वो सबसे अलग होना चाहिए, हटकर होना चाहिए। आपको हर चीज़ लिखनी है, हर चीज़ बतानी है, चाहे एग्जामिनर को पता हो ना हो, आपको लिखना ही है दोस्तों। चाहे वो छोटी छोटी संख्या हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, आपको हर चीज़ बतानी, तब जाकर एक अच्छी राइटिंग होती है। अच्छे हर चीज़ को अपन दिखाते हैं एग्जामिनर को, तो फिर अच्छे अंक मिलते ही। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। सवाल को i बराबर मान लेंगे दोस्तों 0 से पाई तक इसकी लिमिट चलेगी।
सवाल क्या दे रखा है, सवाल है एक्स 1 प्लस का, अपने पास है कोस एक, माफ कीजिएगा कोस अल्फा और साइन एक्स है दोस्तों डीएक्स। समीकरण नंबर 1 बना लो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति है नहीं। अब देखो दोस्तों, मैंने 18वां उदाहरण आपके लिए बताया, एक्स का निष्कर्षण का नियम मैंने बताया आपके लिए, तो आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा ही सही दोस्तों। यदि वो वीडियो नहीं देखी तो नहीं होगा, और यदि देख ली होगी तो ध्यान होगा आपको अवश्य। देखो एक्स को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपन कुल मिला के हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो अपने अनिश्चित समाकलन पढ़कर आया, अपन क्या करते थे, ऊपर जो मान आता था नीचे को मानते थे, उसका अवकलन करते ऊपर का हट जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या इसको पूरे को मान लेने पर क्या एक्स हट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हटेगा। तो इस स्थिति में निश्चित समाकलन के अंदर अपनी एक्स जब आ जाएगा तो उसका निष्कासन नियम लगा देंगे, एक्स का निष्कासन नियम, और इसको हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक प्रोसेस अपन को करनी पड़ेगी। क्या? देखो क्या करते हैं अपन एक काम करते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स अपने लिए क्या मान लेते हैं अपन, 1/1 प्लस का कोस अल्फा और साइन एक्स क्या मान लें, एफ ऑफ एक्स मान लें। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 0 से पाई तक इसकी लिमिट है, तो हम क्या करते हैं इसमें इस लिमिट का प्रयोग इसके अंदर करके देखते हैं। देखो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, लिमिट को जोड़ करके गुणधर्म नंबर 4 में ये करते हैं, लिमिट को जोड़ लेते हैं अपन। तो वही काम यहाँ पर करते हैं, कोस अल्फा और एक्स के साथ में करेंगे। अल्फा तो अचर है, इस कोस अल्फा का कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस का एक्स, ऐसा कर लेते हैं। अब हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं, 1/, नीचे क्या आएगा 1 प्लस का कोस अल्फा, तो वैसा वैसा ही आ जाएगा। हम ये जानते हैं फर्स्ट क्वांटेंट यानी कि ये 90, ये 360, 270 और 180, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हम ये जानते हैं कि फर्स्ट के अंदर तो पूरे मान ही पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड के अंदर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझते हैं। हम जब दायां चलते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है, मतलब 90 से 180 चलेंगे, 180 से 270, 270 से 360 चलेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा, मतलब इधर से घूमेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा। लेकिन हम यदि 90 से 360 पर जाएं, 360 से 270 पर आए, यानी कि उल्टा घूमें, अपन उल्टी गणती चालू करें, तो हमारे लिए हम जानते हैं माइनस का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर पाई का मतलब तो आप समझते हो, पाई का मान कितना होता है 180, तो मतलब 180 माइनस बोल रहा है, प्लस नहीं बोल रहा, मतलब 180 से 270 पर नहीं आ रहा, प्लस का चिन्ह आता नहीं, तो माइनस का चिन्ह आ गया, इसलिए 180 से 90 जा रहा है, मतलब पीछे जा रहा है, उल्टा जा रहा है। तो 180 और 90 के बीच देखें तो कौन सा क्वांटेंट है, सेकंड, और सेकंड के अंदर क्या होता है दोस्तों, साइन क्या होता है, 180 माइनस एक्स का क्या होगा, साइन का बदलेगा, चेंज होगा या चिन्ह चेंज होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो चिन्ह चेंज होता है दोस्तों, नहीं ये बदलता है, नहीं तो इसमें चिन्ह चेंज करेंगे अपन, नहीं साइन का कोस बदलेगा, वैसा वैसा ही आ जाता है। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, साइन एक्स लिख देंगे भैया, है ना, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हाँ ठीक है, ये याद है। तो अपने पास अपन को ये चेंज करने के बाद भी क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो प्राप्त हो गया। हमारे पास क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, जब हमने इसको एफ ऑफ एक्स के बराबर माना, देखो नहीं इसके बराबर माना था, यहाँ माना लिखना चाहो तो लिख लो, माना, तो एफ ऑफ एक्स के बराबर इस मान को माना, इस मान को मान करके मैंने जब लिमिट को इस पर जोड़ा, एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स किया, यदि पाई अपॉन 2 होती लिमिट तो पाई अपॉन 2 माइनस एक्स कर देता, तो कॉस में हो जाता, चेंज हो जाता 90 माइनस एक्स में। तो फिर मैंने पाया कि वही जो एफ ऑफ एक्स मैंने माना वही तो माना गया इसके बाद। अब जाकर के मैं क्या करूंगा, इसमें एक्स का निष्कासन नियम लगाऊंगा, पहले ये काम करना होगा, उसके बाद ही अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, एक्स का निष्कासन नियम। अब आपके मन में एक बात होगी कि आपने ऐसा किया क्यों, ऐसा करना ही पड़ा क्योंकि मुझे एक्स का निष्कासन नियम लगाना है। एक्स का निष्कासन नियम लगाने के लिए मैंने 18वें उदाहरण में भी ऐसा ही किया, और मैंने एक्स का निष्कासन नियम बताया, तब बोला था आपसे कि सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स काटना पड़ेगा और उसको लिमिट जो दे रखी है उसको रखना पड़ेगा गुणधर्म नंबर 4 के अनुसार। 4 यही तो कहता है, लिमिट को जोड़ दो आप, तो 0 प्लस पाई करोगे और माइनस से एक्स करोगे, तो 0 को तो किसी भी संख्या में जोड़ो या माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने 0 को नहीं लिखा, मैंने पाई माइनस एक्स ही कर दिया।
ये बात समझ में आ गई होगी आपके। और मैंने हर वीडियो में आपको जिक्र किया है, मुद्दा नंबर 4 बताया है, जिक्र भी किया है, हर बार बताया है ना। 22 उदाहरण पर आ गए, तो इसलिए आपने पीछे वाली वीडियो देखी होगी मेरे दोस्त, और वहां पर देखी होगी तो आपके समझ में आ गई होगी बात कि कैसे लिखा आपने, ठीक है। अब एक्स का निष्कर्षण नियम क्या कहता है? एक्स का निष्कर्षण नियम यह कहता है कि आप लिमिट को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो, लिमिट को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो, और एक्स को बाहर पटक दो और फिर चला दो आपके सवाल को, फिर चला दो आप। एक्स का निष्कासन नियम यही तो कहता है। मैंने बढ़िया बेकायदा आपको समझाया है, प्रूफ भी करवाया है, उदाहरण नंबर 18 लेकर के मैंने बताया आपको कि एक्स का निष्कासन नियम यही तो कहता है। क्या कहता है? यही कहता है कि लिमिट को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो और एक्स को हटा दो। यही एक्स का निष्कासन नियम हो गया। अगर शॉर्ट में बात करें तो यही है एक्स का निष्कासन नियम। और यदि गणितीय विश्लेषण की बात करें, इसके प्रूफ की बात करें, तो प्रूफ तो मैंने बताया है आपके लिए। देखो एक्स का निष्कासन नियम ऐसे भी एफ ऑफ एक्स और डीएक्स, यही तो था। अब इसमें इसका जो मान होता है डायरेक्ट ए प्लस बी और 2 और ऐसे भी एफ ऑफ एक्स और डीएक्स, यही तो एक्स का निष्कासन नियम होता है मेरे दोस्त। लिमिट को जोड़ते हैं, 2 का भाग देते हैं और तो पूरी चीजें वैसा वैसा लिख देते हैं, इसे तो एक्स का निष्कासन नियम कहते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है? एक्स होता है, जिसे कहते हैं अपन एक्स का निष्कासन नियम। किसे कहते हैं? देखो इसका सूत्र क्या होता है, ए से बी लिमिट एक्स एफ ऑफ एक्स, बात समझ में आई, डी एक्स। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लिमिट को जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी अपॉन 2 का भाग दे दिया और ए से बी लिमिट वही रही, लेकिन एक्स हट गया और एफ ऑफ एक्स और डी एक्स आ गया। क्या बात है? समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी वही करेंगे अपन। क्या करेंगे यहाँ पर? देखो इसके अंदर करेंगे अपन, इनके अंदर नहीं। समीकरण एक, तो समीकरण एक से देखो आई बराबर, देखो 0 से पाई तक तो लिमिट चल रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 से पाई, देखो ना मेरे भाई, 0 से पाई, ए से बी तक लिमिट, तो में तो कोई चढ़ी नहीं है, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं कि लिमिट 0 से ही स्टार्ट हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं? अच्छा, आपके जहन में एक चीज और आ रही होगी, वो भी मैं क्लियर कर दूं। आपके जहन में ये चीज आ रही होगी कि भैया आपने बोला है हर बार, हर उदाहरण में, हर सवाल में कि जब भी 0 से लिमिट स्टार्ट होती है तो आप तो गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग करते हो। आपने यहाँ पर क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर एक्स आ गया और एक्स का मुझे निष्कासन करना है। सबसे पहले एक्स को मुझे हटाना होगा, तभी मैं इसका समाकलन कर पाऊंगा, तभी मैं किसी न किसी प्रॉपर्टी का यूज कर पाऊंगा। तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक यहाँ से एक्स को नहीं हटा दूं। तो मुझे सबसे पहले एक्स को हटाना होगा, और एक्स को हटाने के लिए तो मुझे एक्स का निष्कासन नियम लगाना पड़ेगा। और एक्स का निष्कासन नियम सूत्र यही तो होता है कि लिमिट को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, एक्स को बाहर पटक दो, हटा दो। तो यही मैंने यहाँ पर किया। देखो लिमिट 0 से पाई तक मैंने वैसा वैसा ही लिख दिया। अब एक्स को तो हटा दूंगा, कोई मतलब नहीं है। ये देखो यहाँ पर हट गया, ठीक है। लेकिन आप बाहर ही लिख लो, एक काम करो, लिमिट को जोड़कर लिखो, पाई प्लस का 0/2 लिखोगे तो 0 को पाई में जोड़ोगे तो पाई आएगा, कोई मतलब नहीं है 0 का, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन पाई/2। और लिमिट चल रही है 0 से पाई तक, ठीक है ना। अब x को हटा दो, x यहाँ पर नहीं आया, ये था यहाँ पर, लेकिन नहीं आया। सूत्र कहता है कि लिमिट को जोड़ दो, लिमिट को जोड़ दिया, पाई प्लस 0 कर दिया और अपॉन में 2 कर दिया। तो 0 को किसी संख्या में जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने पाई/2 ही लिख दिया। फिर मैंने समाकलन का चिन्ह, यहाँ पर लिमिट ऐसे भी लिमिट थी, यहाँ पर 0 से पाई है, 0 से पाई लिमिट लिख दी। फिर यहाँ पर x तो हट गया ना, ये जो x था, ये x इधर थोड़ी ना आया, हट गया, तो यहाँ पर भी x हट जाएगा। और f ऑफ x मेरे पास क्या है? f ऑफ x आया, तो f ऑफ x ही तो ये मान है मेरे पास, और इसी मान को मैं रख दूंगा यहाँ पर। तो मेरे पास f ऑफ x 1 प्लस का कोस अल्फा। आई होप कि आपके समझ में आ गई होगी चीजें। और dx कितना सिंपल था, चीजें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, अपन एक काम कर लेते हैं। अब यहाँ तक तो अपन आप पूछे, अब यहाँ पर अपन को एक, अभी भी इसका समाकलन अपन नहीं कर सकते, ना मेरी औकात ना आपकी औकात। अभी भी अपन को कुछ न कुछ इसमें ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये समाकलन करने के लायक बन जाए। तो अब अपन इसमें क्या करते हैं, एक सूत्र लगाते हैं दोस्तों, जो कि सूत्र आपको पता होना चाहिए। साइन एक्स के होते हैं तो बहुत सारे सूत्र है, 3 सूत्र तो मुझे ही पता है, और भी होते होंगे, शायद मुझे 3 ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स का
जो सूत्र यहाँ पर यूज होगा उसी का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, और इसका पहले भी मैंने प्रयोग कर लिया है ना, यहाँ पर भी कर रहा हूँ। तो इसका सूत्र होता है 2 10x/2 1 प्लस का 10² x/2। ये सूत्र आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, और मैंने जिक्र भी किया था इस सूत्र का। तो एग्जाम्पल मुझे अभी याद नहीं आ रहा, या फिर सवाल में किया हो, या फिर मैंने नहीं माफ कीजिएगा, उदाहरण में ही किया है कंफर्म इस सूत्र का उपयोग। और हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है उदाहरण के अंदर किया है, लेकिन हो सकता है 17 या 15 इनमें से किसी न किसी में इसका उदाहरण, इस सूत्र का उपयोग मैंने किया है, कोस और इसका दोनों का। तो साइन एक्स का सूत्र होता है 2 10x/2 अपॉन में 1 प्लस का 10² x/2, ये सूत्र होता है। तो मैं क्या करूंगा भाई, को साइन एक्स की जगह पर इस सूत्र को पुट कर दूंगा। तो देखो दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 2 देना चाहो तो दे दो, ठीक है। ये सारी चीजें बताओगे तो और सुंदर बन गया आपका सवाल। तो आई बराबर, मतलब यहाँ पर लिखो सबसे पहले समीकरण नंबर 2 से, तो आई बराबर आपके पास पाई/2 तो चल ही रहा है ना, पाई/2 तो ठीक है। लिमिट 0 से पाई तक चल रही है, 1/, देखो दोस्तों 1 प्लस का कोस अल्फा के साथ में कोई छेड़ाछेड़ी नहीं, साइन एक्स की जगह पर इस मान को पुट कर देंगे तो क्या है 2 10x/2 अपॉन में क्या है 1 प्लस का 10² x/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया, साइन एक्स का मान रख दिया 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10² x/2, ये सूत्र होता है जो कि मैंने रख दिया साइन एक्स के लिए। अब दोस्तों इसका लहजा ले लेते हैं, ये तो इंटू में है मेरे भाई, कोस अल्फा जो है यहाँ पर इंटू में है, इसके साथ 2 10x/2, क्योंकि साइन एक्स के साथ में भी इंटू में ही था। यहाँ पर लहजा लेंगे तो इसके अपोन में 1 लगा लेते हैं, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, और लहजा लेकर के इसकी कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। पाई/2 तो चल ही रहा है, 0 से पाई तक लिमिट 1। देखो यहाँ पर इसका लहजा ले लेते हैं, तो लहजा क्या आएगा इस पद का 1 प्लस का 10² x/2, तो लहजा ही आएगा दोस्तों, वो थोड़ी ना आएगा कुछ भी। 1 प्लस का 10² x/2 ही तो लहजा आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, 1 का भाग इसमें देंगे तो इस पूरी संख्या बार जाएगा 1 प्लस 10² x/2, और 1 प्लस 10² x/2 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस का 10² x/2 या प्लस का कोस अल्फा, वैसा का वैसा ही आ जाएगा कोस अल्फा के साथ में, और इसका भाग इसमें देंगे, एक बार 1 को ऊपर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2 10 अल्फा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत, और ये ऊपर लिख दो dx, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज आपको आप जानते होंगे, 1 बटा मान लीजिए 5 और फिर 3, तो ये 3 कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, ऊपर है ना। तो क्या लिखते हैं इसे अपन 3/5 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 3/5, 3 ऊपर, तो ये मान 1 प्लस 10² x/2 ऊपर चला जाएगा, पलटी मार देगा मान। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, तो अब अपने पास हो जाएगा दोस्तों, देखो अपने पास अब क्या हो जाएगा दोस्तों, आई बराबर अपने पास क्या आ जाएगा पाई/2, और 0 से पाई तक तो लिमिट, ये मान पलटी मारेगा मतलब ऊपर चला जाएगा ये मान, तो क्या चला जाएगा 1 प्लस का 10² x/2, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस का 10² x/2, प्लस का क्या बचाएगा दोस्तों अल्फा, और 2 10² x/2, और यहाँ पर dx। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मान जो है ये पलटी मार देगा, ऊपर चला गया, और पूरा मान मैंने वैसा वैसा ही लिख दिया, चेंज नहीं किया, पाई/2 भी लिख दिया। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, हम एक सौर समीकरण जानते हैं, कौन सी सौर समीकरण जानते हैं 1 प्लस का 10, देखो क्या सौर समीकरण जानते हैं हम, 10² x प्लस का 1 बराबर क्या होता है sec² x, यही तो होता है। इसका मतलब तो 10² x/2 प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा sec² x/2, ये भी तो सौर समीकरण हो गई। 10² x प्लस 1 बराबर sec² x होता है, तो मेरे पास 10² x/2 प्लस 1 बराबर sec² x/2 सौर समीकरण होगी, जाहिर सी बात है। और इन चीजों को आप ऐसा मत सोचा करोगे ये तो एग्जामिनर को पता होगा, इतना सा पता है, लेकिन आपको लिखना है दोस्त, क्योंकि आपको सबसे अलग कॉपी और सबसे सुंदर कॉपी दिखानी है, तो फिर आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी, और लिखोगे तभी तो एग्जामिनर ये समझ पाएगा कि बच्चे को सारी नॉलेज है, उसी के आधार पर उसने सवाल को आगे बढ़ाया है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखा दो। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों, 1 + 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की जगह पर, इस मान की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रख सकता हूँ ना, जी हाँ। तो आई बराबर पाई अपॉन 2, 0 से पाई तक तो लिमिट, और यहाँ पर क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इधर से कर रहा हूँ मम्मी उसको इसकी जगह पर, ठीक है। और इधर चल रहा है dx, नीचे क्या है 1 + का 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा, आपके जहन में एक और बात आ रही है दोस्तों, वो मुझे पता चल गया आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं दोस्तों, आप नहीं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर स्क्वायर बिल्कुल भी मत लिखना। यदि स्क्वायर लिख दिया हो तो मैंने, ऊपर स्क्वायर नहीं आता है, नीचे आता है, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पर भी तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रख देते हैं, 1 + का 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की जगह पर, क्या बिगड़ता आपका? जी नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता। लेकिन जो काम मुझे करना है, इसकी प्रोसेस मुझे आगे बढ़ानी है, तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा अभी, ऐसा नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऐसा लिखने पर फिर ये सवाल समाकलन नहीं होएगा। मुझे इसका समाकलन करना है, इसलिए मैंने इसकी जगह पर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 नहीं रखा अभी, नहीं तो रख देता हूँ, है ना। मैं आपके मन की बात को जान गया, ठीक है। आई बराबर पाई अपॉन 2, 0 से पाई तक तो लिमिट चल रही है। अच्छा, अब तो इसका समाकलन करेंगे। देखो अब अपन क्या इसका समाकलन अब कर सकते हैं अपन, तो आपके जहन में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो सोच लिया होगा आपने, अनिश्चित समाकलन पढ़कर आए हैं आप कि यार हो तो सकता है इसका समाकलन कैसे, कि यदि मैं 10x अपॉन 2 को t के बराबर मान लूँ और इसका मन ही मन में अवकलन करूँ, तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, तो मेरे पास प्राप्त होगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx भी प्राप्त हो जाएगा। 2 जो आएगा उसको मैं उधर ले जाऊँगा, तो मैं समझ ये पा रहा हूँ कि मेरे पास जो ऊपर का मान है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और dx, ये तो हट ही जाएगा, क्योंकि 10x अपॉन 2 10x का ही कर लो आप, तो 10x का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो 10x अपॉन 2 का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आएगा, और dx भी हट जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स भी हट जाएगा, मतलब ऊपर का मान हट गया। जहाँ पर 10x अपॉन 2 आ रहा है वहाँ पर t रख देंगे, तो हो सकता है शायद कुछ न कुछ। तो इसी प्रोसेस से, इसी प्रकार मन मन में समाकलन करके आप क्या मान लोगे, माना 10x अपॉन 2 बराबर क्या मान लोगे, t। अब लाइन लिखनी है यहाँ पर t का x के सापेक्ष समाकलन नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने यदि समाकलन बोल दिया तो अवकलन करने पर, है ना दोस्तों, सॉरी माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने समाकलन मेरे मुंह से निकल गया हो, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं इसलिए निकल भी जाता है, उसके लिए सॉरी। अवकलन करना है अपन को, 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x अपॉन 2 का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, सीधा ही तो है। और अवकलन में x के गुणांक का गुणा करते हैं, समाकलन के अंदर x के गुणांक का भाग दे देते हैं, बस इतना ही तो फर्क होता है, तो कुछ भी नहीं होता। ये लाइन लिखनी है आपको, बिल्कुल लिखनी है दोस्तों, ये कॉपी के अंदर, ठीक है, तभी अच्छे अंक मिलते हैं अपन। इसका क्या करते हैं अवकलन, किसके सापेक्ष x है, 10x अपॉन 2 का क्या होगा, मैंने अभी बोला सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 1/2 है, x का गुणांक क्या है मेरे दोस्त, 1/2, तो अपन 1/2 लिख देंगे। गुणांक को अवकलन में गुणा करते हैं, समाकलन में भाग देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो dt किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, dx लिख दो, dx को इधर ले जाओ, 2 को उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx, और यहाँ पर क्या जाएगा dt 2 आ जाएगा। क्या किसी को कोई आपत्ति है, नहीं। अच्छा, ये काम करके आप क्या करते हो, बहुत होशियार बन जाते हो अपने आप सोचते हो कि मेरे तो ठीक है, यही सवाल आ गया एग्जाम में, और आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत सारी कैलकुलेशन है इसके अंदर, बहुत सारी नई चीजें लगती है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी। तो देखिए एक बार आ भी गया है, तो आप क्या करते हो, यहाँ तक तो सारी प्रोसेस आपको आ जाती है, कोई बात नहीं, आपने एक्स का निष्कासन नियम लगा दिया, करना भी आता है, उसमें कुछ नहीं है, लिमिट को जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया, एक्स को और भगा दो, फिर जो बचा उसकी कैलकुलेशन आपने उसी तो लगा दिया, साइन एक्स वाला सूत्र बच्चा जानता है कि 2 10x अपॉन 2 लगा दिया,
और फिर भी आपने कैलकुलेशन आगे बढ़ा दी उसकी, 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लगा करके उसका लहसम वैसे लिया, सारा काम किया, यहाँ तक आ गए। आप ये सौर समीकरण जानते हो, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की सौर समीकरण होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रख दिया, ये भी काम कर लिया। आपने मान भी लिया, अवकलन कर लिया, अवकलन करके यहाँ तक आ गए। आपने ऊपर की प्रोसेस डायरेक्ट हटा दो, टी की जगह पर टेन एक्स अपॉन 2 की जगह पर टी रख देते हो और फिर समाकलन कर रहे आते हो, लिमिट को या का यही रख देते हो, इसलिए आपके 6 नंबर नहीं आते, इसलिए आपकी 94 नंबर ही आप कर रहे जाते हैं। यही तो गलती कर रहे हो। अपन को गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपन को अभी पता होना चाहिए कि लिमिट भी चेंज करनी है, इसलिए निश्चित समाकलन के अंदर लिमिट भी जरूरी है दोस्तों। इसका विशेष तौर से ध्यान रखना आप जब एग्जाम में बैठते हो। देखो एक्स 0 पर, देखो एक्स 0 पर लिमिट क्या आएगी, टी की लिमिट क्या आएगी, तो यहाँ पर 0 रखो एक्स की जगह पर। टेन 0 का मान कितना होता है, बताओ, टेन 0 का मान कितना होता है, टेन 0 का मान होता है 0, टेन 0 का मान कितना होता है 0। अच्छी बात है। एक्स बराबर फिर क्या रखोगे, पाई का, लिमिट क्या रखोगे, पाई, तो रखो। तो यहाँ पर पाई रखेंगे तो टी का मान कितना आएगा, देखो यहाँ पर पाई रखेंगे तो पाई अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पर टी बराबर माना है, पाई रखेंगे तो पाई अपॉन 2 मतलब 90। अब टेन 90 का मान कितना होता है, तो टेन 90 का मान यदि किसी को पता नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकता है। कैसे, ऐसे देखो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोस 90 का मान कितना होता है, तो हर बच्चा जानता है कि 1 होता है, ठीक है। और कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, 1/0 आ गया, 1/0। अब 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं अपन, अनंत बोल। तो यहाँ पर लिमिट भी 0 से अनंत हो जाएगी इसकी। यहाँ तक किसी कोई आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं है ना, कोई आपत्ति हो तो बता दो, नहीं है, बढ़ जाए आगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं अपन, अब मान रखते हैं पूरे, अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ फिर मान रखते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, अपने पास क्या आ रहा है, डी एक्स आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आ रहा है। यहाँ पर देख लो आप, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स किसके बराबर है, डी टी डॉट 2 के बराबर है। मतलब इस मान की जगह पर मैं 2 डी टी रख दूंगा, सही। टेन एक्स अपॉन 2 की जगह पर मैं टी रख दूंगा, यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है, टी स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब इधर साइड में करते हैं अपन इस चीज़ को, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़ें, ठीक है। तो इस लिमिट को आप बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि लिमिट को बहुत सारी बार अपन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, इसलिए इसको भूलना नहीं। अब देखो आई बराबर अपने पास क्या चल रहा है, पाई अपॉन 2 तो चल ही रहा है, ठीक है। लिमिट क्या, लिमिट चेंज हो गई है, एक्स बराबर 0, 0 पर लिमिट क्या जाएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। फिर एक्स बराबर पाई, पाई पर लिमिट क्या आ गई, अनंत, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनंत। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डीएक्स किसके बराबर है, आप बताओगे 2 dt के बराबर है, ठीक है। फिर क्या है, 1 रख दो प्लस का, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, टेन एक्स अपॉन 2 किसके बराबर है, टी के बराबर, स्क्वायर आ रहा है तो टी स्क्वायर हो गया, प्लस का चिन्ह, कोस अल्फा, ये तो अचर है, कोस अल्फा ही लिख दो। फिर क्या है, 2 है, 2 लिख दो। फिर क्या है, टेन एक्स अपॉन 2 किसके बराबर है, टी के बराबर, ये टी लिख दो। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने टेन एक्स अपॉन 2 की जगह पर टी रख दिया, बस, और कुछ नहीं किया। और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स की जगह पर क्या था, 2 डी टी था, तो मैंने 2 डी टी रख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसका समाकलन करेंगे अपन। यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गया भाई, 2 से 2 कट गया ना, उसको बाहर ले लो, लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट के अंदर है, लिमिट के बाहर है, इसको अंदर ले जाओ, उसको बाहर ले आओ, कुछ न कुछ कर लो, दोनों ही कट जाएंगे, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं साफ कर देता हूँ इधर से तो, और इधर आपके लिए बताता हूँ। आप देखो इसका समाकलन अपन अब कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। देखो आई बराबर अपने पास क्या बचा, पाई, लिमिट क्या है 0 से अनंत, ऊपर क्या है डी टी बचा, नीचे क्या बचा 1 प्लस का, क्या बचा अपने पास, टी स्क्वायर बच गया, प्लस का 2 टी और कोस अल्फा बच गया, ये बचा अपने पास, ठीक है।
अब हम सौर समीकरण जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर और साइन बी स्क्वायर लिखो। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। इन सौर समीकरण को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर आना, भूलना मत, क्योंकि आप सोचते हो कि एग्जामिनर को इतनी सी सौर समीकरण तो पता होगी। पता है मेरे भाई, उसको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन आपको सुंदर बताने के लिए लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होगा। क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ ना। यहाँ पर किसका फर्क है, चर का ही तो फर्क है। यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर अल्फा ले लिया मैंने, और तो कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। तो ऐसा अब ये मान साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, 1 के। तो क्या मैं 1 की जगह पर इसको रख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा? बिल्कुल रख सकता हूँ, है ना, रख सकता हूँ ना दोस्तों। तो यहाँ पर पाया जाएगा 0 से अनंत तक लिमिट, और यहाँ पर dt। अब देखो यहाँ पर क्या रख देंगे अपने 1 की जगह पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का क्या आ जाएगा मेरे पास, टी स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा, 2t और कॉस अल्फा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब मैं इस मैटर को इधर से साफ कर देता हूँ ताकि आपकी ये चीजें सही सही दिख जाए आपको। यहाँ पर है टी कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? तो ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मेरे पास मैं जानता हूँ ए स्क्वायर है, मैं जानता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसको भी लिख कर आना बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, इसका उपयोग कर रहे हो तो इसको भी लिख कर आना, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि मैं मान लीजिए टी को मैं ए मान लूँ, तो टी का ए का मतलब ए स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर मिल गया, ठीक है। बी की जगह पर मैं कोस अल्फा मान लूँ, तो कोस स्क्वायर अल्फा मिल गया मुझे, बी भी मिल गए। और 2a और b मतलब t और कोस अल्फा ना, तो 2t और कोस अल्फा गया, मतलब यही तो a प्लस b का फॉर्मूला बन गया ना दोस्तों। i बराबर पाई 0 से क्या गया अनंत और dt। और यहाँ पर मेरे पास क्या चल रहा है, साइन अल्फा को आप इस प्रकार से लिख लो, ठीक है, ब्रैकेट के बाद, और यहाँ पर लिख दो t प्लस का कोस का अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। अब देखो इसका फॉर्मूला देख लो आप, t प्लस का कोस अल्फा, इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से हट दो, क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा और 2t क्या आ जाएगा, कोस अल्फा। और जो कि ये जो मान है यही तो मान था, देखो ना यहाँ से ये पूरा मान इधर का देख लो किसके बराबर है, टी प्लस कोस अल्फा होल स्क्वायर के बराबर है ना। ये जो मान है इसका फॉर्मूला तो बनता है, ये देखो इसके बराबर है, तो वही तो मैंने लिखा। और ये जो साइन स्क्वायर अल्फा था इसको मैंने साइन एक्स कोष्टक के बाद एक्स स्क्वायर लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है, मुझे समाकलन तो टी के सापेक्ष करना है, तो टी किस पक्ष में आ रहा है, किस पद में आ रहा है, तो इस पद में टी आ रहा है, इसमें टी है क्या, नहीं है। अल्फा क्या है, अचर है, ये तो अचर है, यहाँ पर अचर है तो इसको तो अचर ही मानकर चलेंगे, और इसको क्या है टी, तो यहाँ पर अचर है मानकर चलेंगे अपन, टी को क्या मानेंगे, 4। मुझे बताओ दोस्तों, अपने पास यहाँ पर किस प्रकार का सूत्र बन रहा है, 1/, ये साइन अल्फा क्या है, अचर, अचर का क्या हो रहा है, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर टी आ गया तो इसका ही तो अवकलन करेंगे अपन टी के सापेक्ष, तो चर आ गया तो एक्स स्क्वायर मान लो। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, इसका सूत्र क्या होता है, 1/a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ये आपने 9.1 खत्म होने के बाद ही पढ़ लिए थे दोस्तों। 4 सूत्र थे, मैंने बताए थे आपके लिए, आपने तो ध्यान नहीं दिया होगा, मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, है ना, देखी होगी, और कुछ बच्चों को पता भी होगा। इसका सूत्र होता है दोस्तों 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है। ये भी आपको नोट करना है बुक के अंदर, एग्जाम के अंदर। ये सूत्र होता है समाकलन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, तो सूत्र होता है। तो इसी का यूज करेंगे। अब ये यहाँ पर क्या है, अचर है, साइन अल्फा, यहाँ पर क्या है, अचर, एक ही जगह पर अपन क्या रखेंगे, साइन अल्फा, एक ही जगह पर अपन क्या रखेंगे, साइन अल्फा। टेन इनवर्स एक्स की जगह पर अपन क्या रखेंगे, टी प्लस कोस अल्फा, इसको रखेंगे अपन एक्स की जगह पर टी प्लस का कोस अल्फा, एक ही जगह पर साइन अल्फा, बस रख दो। तो यहाँ पर देखो इसी सूत्र को अपन यहाँ पर लगाएंगे, है ना। तो इसको मैं साफ कर दूं अब सूत्र को, ठीक है।
अब देखो अपने पास क्या चल रहा है, आई बराबर पाई तो चल ही रहा है, समाकलन हो गया तो लिमिट को रख देंगे हम तो डायरेक्ट। तो देखो सूत्र क्या था, सूत्र था 1/a tan इनवर्स x अपॉन ये सूत्र बना। किसका सूत्र बना, 1/a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर dx, इसका सूत्र बना। तो 1/a, a की जगह पर आ जाएगा साइन अल्फा, क्योंकि अचर तो यही है, अचर तो साइन अल्फा ही है, ठीक है। ये स्क्वायर है, देखो यहाँ पर भी साइन अल्फा स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर नहीं आया, ए आया, इसलिए साइन अल्फा। यहाँ पर आ गया टेन इनवर्स, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, टेन कोस अल्फा, और अपोन में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक्स की जगह पर टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी प्लस कोस अल्फा आएगा, कोस अल्फा ही लिखा मैंने। फिर ए की जगह पर साइन अल्फा आएगा तो साइन अल्फा लिख दिया, ठीक है। अब इसकी लिमिट है 0 से अनंत। इसकी लिमिट क्या है दोस्तों, 0 से अनंत। ये देखो 0 से अनंत लिमिट चल रही, ठीक है ना। अब देखो अब अपन क्या करते हैं, आई बराबर पाई अपोन, अपने पास क्या गया, साइन अल्फा आ गया। इधर तो भैया पाई अपोन साइन अल्फा ही बचा बाहर, ठीक है। लिमिट को रखो, अनंत को रखो सबसे पहले किस लिमिट को रखेंगे अपन, अनंत को। आप हमेशा ही याद रखना दोस्तों, अनंत को किसी भी संख्या में जोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए, भाग दे दीजिए, गुणा कर लीजिए, अनंत ही आएगा। तो यहाँ पर टी की जगह पर अपन टेन इनवर्स प्लस का टी की जगह पर क्या रखेंगे, अनंत, प्लस का क्या आ जाएगा, कोस अल्फा आचार्य, और साइन अल्फा आ जाएगा, ये सारा। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, फिर अपन टेन इनवर्स की लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे, 0। तो टी की जगह पर 0 तो क्या बचा, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, यही तो बचेगा। और ये बड़ा कोष्ठक लगा दो। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले अनंत को रखेंगे अपन लिमिट को, तो अनंत को रखेंगे तो टी की जगह पर ही रख सकते हैं, टी की जगह पर ही रखेंगे क्योंकि टी के सापेक्ष समाकलन किया अपन। तो टी की जगह पर अनंत रख दिया, प्लस का कोस अल्फा अचर है, वैसा विषय लिख दिया, अपॉन में साइन अल्फा वैसा विषय लिख दिया, क्योंकि वहां पर टी है नहीं अचर है, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस का। फिर सेकंड लिमिट को रखते हैं अपन नीचे वाली को, तो सेकंड को रखेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, टेन इनवर्स, टी की जगह पर 0 रख देंगे, क्योंकि 0 ही लिमिट रखनी है अपन को, टी की जगह पर ही रखनी है। प्लस का टेन अल्फा वैसा कोस अल्फा वैसा विषय आ जाएगा, और साइन अल्फा भी वैसा विषय आ जाएगा, अच्छा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो अब तो कुछ भी नहीं करना। अब तो देखो आई बराबर इधर क्या चल रहा है, हाँ आई बराबर साइन अल्फा चल रहा है, ठीक है। अंदर क्या बचा, देखो अनंत को मैंने अभी बोला आपसे, किसी भी संख्या में जोड़ो, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, घटाओ, अनंत ही आता है। तो अनंत ही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स अनंत आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं। माइनस का चिन्ह, टेन इनवर्स था, टेन इनवर्स लिख लिया मैंने, इसको साफ कर देता हूँ वैसे, ठीक है। टेन इनवर्स लिख लिया। अब ये 0 है, 0 को किसी संख्या में जोड़ो, गुणा करो, कोई भाग करो, माफ करो, गुणा और भाग नहीं करेंगे 0 का जब भी गुणा और भाग करेंगे तो चेंज हो जाती है, जोड़ेंगे और घटाएंगे 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी संख्या में। तो यहाँ पर देखो कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा क्या होता है, कोट ही तो होता है। अरे मेरे भाई कोट का फॉर्मूला कोट एक्स क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये जो होता है। तो यूं मान लीजिए ना, कोट अल्फा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो यही तो होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या मैं, कोट अल्फा। तो आप बोलोगे जी हाँ, और इन सोलह समीकरण को भी आप कॉपी में नोट करना और एग्जामिनर को दिखा के आना, ताकि उसे लगे कि यार बच्चे को तो सब कुछ ही पता है, ठीक है। उसको किसी भी प्रकार से उसकी इच्छा ही ना करे कि आपके नंबर काटे जाए, आप पूरी चीजें बता करके आना एग्जामिनर को, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये चीजें सारी समझ में आपके आ गई होगी, आई होप। और आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। कर दीजिए मेरे भाई, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई मेरी बहन, और अपने दोस्त अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं यहाँ पर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाता ही रहूँगा। मैंने अनिश्चित समाकलन पढ़ा दिया, अब निश्चित समाकलन भी अपने खत्म होने वाले हैं, इसके बाद में अपना आगे की प्रश्नावली पर चर्चा करने वाले हैं। आई होप इस पर सोचते हैं अपन अभी तो देखिए यहाँ पर अपने पास पाई और यहाँ पर क्या गया साइन अल्फा। अब देखो टेन इनवर्स अनंत का मान कितना होता है, टेन इनवर्स अनंत का मान सबको पता होना चाहिए, पाई अपॉन 2 के बार काम आ चुका है, ठीक है। अच्छा मैं ये काम और कर सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पर यदि मैं कोट अल्फा लिख दूँ और यहाँ पर लिखूँ टेन पाई अपॉन 2 माइनस मैं लिख दूँ अल्फा, मैंने क्या लिख दिया पाई अपॉन 2 माइनस का अल्फा। टेन को इधर ले आओ तो अपने पास क्या स्थिति बन जाएगी, टेन इनवर्स
यहाँ पर क्या हो जाएगा कोट अल्फा, और बराबर में क्या बचेगा पाई अपॉन 2 माइनस का अल्फा, यही तो बचेगा। देखो यही तो बचेगा। टेन को इधर लाते हैं तो ये स्थिति बन जाती है टेन इनवर्स। आपने प्रतिलोम वर्तीय फलन दूसरी प्रश्नावली पढ़कर आए होंगे, नहीं पढ़ी तो मैंने पढ़ा रखी है। टेन इनवर्स, टेन को इधर लाएंगे तो टेन इनवर्स कोट अल्फा हो गया, इधर क्या बचा पाई अपॉन 2 माइनस अल्फा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, आपके जहन में ये बात होगी आपको ऐसा क्यों लिखा आपने। ऐसा इसलिए लिखा मेरे भाई, मैं जानता हूँ पाई पर क्या होता है 90 माइनस एक्स पर क्या होता है, हर फर्स्ट क्वांटिटी में क्या होता है हर फलन चेंज हो जाता है, चिन्ह चेंज नहीं होता लेकिन फलन चेंज होता है। टेन होता है तो कोट में बदल जाता है, कोट होता है तो टेन बदल जाता है, साइन होता है तो कोस बदल जाता है, कोस होता है तो साइन बदल जाता है, कोसेक होता है तो सेक बदल जाता है, सेक होता है तो कोसेक बदल जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर देखो ना टेन 90 माइनस अल्फा आया तो कोट अल्फा ही तो हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस आया है। मैंने अभी भी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, ये क्वांटिटी होता है प्लस, इधर 360 होते हैं, 270 होते हैं, 180 होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मैंने बोला था आपसे पीछे चलेंगे तो माइनस का चिन्ह आता है, 90 से आगे चलेंगे 180 की ओर चलेंगे तो प्लस का चिन्ह, 90 से 360 की ओर चलेंगे पीछे तो माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर माइनस ही तरह है 90 माइनस, तो 90 और 360 के बीच की बात कर रहा है फर्स्ट क्वांटिटी, और फर्स्ट क्वांटिटी में सारे मान पॉजिटिव होते हैं बट चेंज हो जाते हैं। 10 होता है कोट, कोट होता है 10, तो 90 माइनस का अल्फा आया मतलब 10 में आया तो 10 चेंज हो जाएगा मतलब कोट में, और कोट अल्फा आ जाएगा मतलब कोट अल्फा दोनों बराबर ही तो हो जाएंगे, कोई फर्क पड़ा दिया नहीं। लेकिन मैंने क्या किया 10 इनवर्स को इधर दिया तो 10 इनवर्स कोट अल्फा हो गया, और 10 इनवर्स कोट अल्फा का मान मेरे पास पाई अपॉन 2 माइनस अल्फा आ गया। तो क्या मैं यहाँ पर इसका मान तो कितना होता है पाई अपॉन 2, मैंने बता दिया आपके पास 10 इनवर्स अनंत का मान माइनस का चिन्ह। अब 10 इनवर्स कोट अल्फा, 10 इनवर्स कोट अल्फा किसके बराबर है पाई अपॉन 2 माइनस का अल्फा, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। फिर मैं एक बार फिर जिक्र कर रहा हूँ उस पर, एक बार और जिक्र करने जा रहा हूँ, एक बार और जोर दे लेता हूँ। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया नहीं यार, कुछ भी नहीं। मैं जानता हूँ फर्स्ट क्वांटिटी में पूरे मान पॉजिटिव होते हैं बट चेंज होते हैं। 10 होता है तो कोट में, साइन होता है तो कोस में, कोसेक होता है तो सेक। ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि कोट अल्फा, और यहाँ पर 10 को बदलेंगे तो कोट अल्फा ही आ जाएगा, कोट अल्फा से कोट अल्फा एक बचा, एक बराबर हो गया। और मैंने इसलिए जानबूझकर लिखा क्योंकि 90 माइनस आ गया। मैं जानता हूँ 90 और 360 के बीच में फर्स्ट क्वांटिटी रहता है, और माइनस करूंगा तो 90 और 360 के बीच में तो जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सारी बातें आपके आई हो समझ में आ गई होगी। इसको इधर लिया है तो 10 इनवर्स हो गया। प्रतिलोम वर्तीय फलन दूसरी प्रश्नावली पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो मैंने पढ़ा रखी है। वहां से 10 को इधर लाए तो 10 इनवर्स कोट अल्फा हो गया, पाई अपॉन 2 माइनस का अल्फा बच गया, जिसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देखो आई बराबर मेरे पास पाई अपॉन साइन अल्फा, पाई अपॉन 2, माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस का पाई अपॉन 2 प्लस का अल्फा हो जाएगा दोस्तों, होएगा या नहीं आप लोग? जी हाँ, माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों मान कट जाएंगे क्योंकि पाई अपॉन 2 प्लस का, पाई अपॉन 2 माइनस का, दोनों ही कट गए। तो क्या बचा? तो आप लोग पाई अल्फा बचा अंदर, तो अल्फा को अंदर से गुणा कर दो इससे, ये आ गया। मतलब अपना आई बराबर क्या आ गया पाई अल्फा अपॉन साइन अल्फा। क्या यही मान अपन को प्रूफ करना था? जी हाँ, तो अपना क्या हो गया हेंस प्रूफ। ये प्रूफ हो चुका है दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। आई होप मैंने बहुत जोर दिया है इस सवाल पर, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में बताने की कोशिश की है, हर चीज़ समझाने की कोशिश की है, हर सूत्र को बताने की कोशिश की है। जहाँ पर भी मुझे लगा कि आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, मैंने उसको बढ़िया अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपके समझ में आई होगी। आई होप हर चीज़ हर बात। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जिस भी सवाल में आपको दिक्कत है, जिस भी प्रश्नावली में आप कमेंट कर दीजिए, आप मैसेज कर दीजिए, मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एग्जाम्पल के साथ। जब तक धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों, और आप बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए, और सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, एक बार फिर देख लेना। अच्छा सवाल है, एक बार आ भी चुका था, इसलिए इस पर काफ़ी जोड़ दिया। ये चीज़ें सब समझ में आपके आ गई होगी। आप फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी को जानते हो, मैंने हर वीडियो में बोला है, और हर वीडियो को आप देख लोगे तो आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि आ जाएगी, क्योंकि मैंने तो हर वीडियो में इसको समझाया है। 11th में जो चलती है इसको, है ना। तो आई होप आपके समझ में कोई सारी चीज़ें आई हुई। आप जानते हो ये चेंज हो जाएगा तो कोट ही आएगा या कोट अल्फा ही,
टोटल बस टोटल पकड़ रहे एक बचेगा कट कोई महत्व नहीं। ठीक है, तो टेन को इधर लाते हैं तो प्रतिलोमवर्ती फलन जानते हैं, इसलिए टेन इनवर्स टोटल फॉर्म है। ठीक है, जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान। ठीक है दोस्तों, चलिए।